कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हो और आशा करती हूँ सफल हो रहे हो। तो आइए आज हम शुरू करते हैं नन्हे इंसान की 32वां अध्याय। लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। तो शुरू करें। और 18 दिन है टाटा के पास, इसलिए वो धीरे धीरे कुछ कुछ करके माल सारे जो भी है सामान जो है वो किराए के कमरे से धीरे धीरे अपने घर पे शिफ्ट करवाना शुरू कर दी। इसके बाद एक दिन टाटा अनु और अनु के पिताजी गृह प्रवेश कर लिए। अपने गृह में आके अपने घर पे आकर टाटा ये समझ पाए जिस परिस्थिति में वो लोग आए हैं वो परिस्थिति पहले से थोड़ा अलग है। ये पूरा जगह, ये पूरा मोहल्ला दिन में भी कितना चुपचाप है, कैसे शांत है। यहाँ पर चारों तरफ कैसे एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि आम इंसान यहाँ पर बहुत इजीली दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन ये जैसे कोई एक साधना भूमि है। टाटा को डरने से उसका काम नहीं चलेगा। तो क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम है। अभी भी तो उसके मकान के दरवाज़ा खिड़की सारे नहीं हुए हैं, अंदर वाले सारे दरवाजे नहीं हुए हैं, प्लास्टर नहीं हुआ है दीवार पे, और तो और फर्श भी नहीं है। तो इतने सारी चीज़ें करनी है, तो टाटा को डरने का कोई ऑप्शन ही नहीं है टाटा के पास। तो ऐसे ही वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके मिस्त्री बोले तो जो घर बनाते हैं उनको लगा के धीरे 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 अपना मकान अपने ही सामने धीरे धीरे बनाना शुरू कर दी। और इस काम में टाटा के पिताजी सुपरवाइज़र के काम कर रहे थे। पता है, जैसे हर बाबा करते हैं ठीक वैसे ही वो कभी कभी बीच बीच में आते और देखते अपनी छोरी की, अपने नन्ही ईंट परी की जो मकान है वो कैसे बन रहा है, कैसे बन रही है। और वो उसके निगरानी भी करते, सजेशंस भी देते, ये सही नहीं है, यहाँ पर ये चेंज कर लो। और ऐसे ही धीरे धीरे उसका मकान, टाटा की जो अपना जो गृह है वो धीरे धीरे गृह बनना शुरू कर दिया। तो इस समय में टाटा के पास खूब सारा काम आ गया है ना। मिस्त्रियों को भी देखना है, घर भी संभालना है, अणु को भी संभालना है। तो इसीलिए धीरे 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 टाटा अणु की पढ़ाई का सिंह भाग, मतलब ज़्यादा वाला पोर्शन अणु के पिताजी के ऊपर छोड़ दिए, दायित्व उनके ऊपर छोड़ दिए। हमारे जो अणु हैं, अणु हर एनुअल रिजल्ट के जब भी पब्लिश होता था एनुअल रिजल्ट, अपने माँ के साथ नाना जी और नानी के पास जाती थी और रिजल्ट देख के नाना जी बोलते, अच्छा ये नंबर ज़्यादा है, अच्छा इस सब्जेक्ट में ये कम है, अच्छा ये और भी अच्छा हो पाता, ऐसे ही। और अनु के नानी क्या बोलते पता है, रिजल्ट को अपने हाथ में लेकर बोलते, फर्स्ट हो, मतलब फर्स्ट हो बेटा। ऐसे ही अनु 2 साल बिता दी। अभी अनु क्लास 9 में है। अभी पहली बार अनु साड़ी पहनना सीखी है और साड़ी पहन के वो स्कूल में जा रही है। यही ड्रेस कोड है। अगले 4 सालों तक अणु को साड़ी ही पहन के स्कूल में जाना है। तो अभी इसी साल अणु पहली बार अकेले अकेले अपने स्कूल के टीचर्स और दोस्तों के साथ पिकनिक में गई और फिर पूरा दिन मस्ती करने के बाद घर चली आई। बाबा इंतज़ार कर रहे थे स्कूल में। तो क्लास 9 की हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गया है ना। लेकिन अनु का जो रिज़ल्ट आया हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, वो अनु के पिताजी को भाया नहीं। तो वो डायरेक्टली अनु से नहीं, अनु के टीचर से, स्कूल में जो उनकी टीचर्स हैं उनसे जाके पूछी कि बच्ची का कहाँ पर गलती है, कहाँ पर खामियां हैं, आप बता दीजिए।
क्योंकि हम तो देखते हैं अपने बच्चे को, हमें समझ में नहीं आता है कैसे उसको इम्प्रूव करें। और एक टीचर जितने देर तक एक बच्चे को देखते हैं और जितने सारे बच्चों को एक साथ उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आंकलन करते हैं दिन प्रतिदिन, वो एक माता पिता के लिए उतने एक्यूरेटली संभव नहीं है। तो ये सुनकर अनु के टीचर्स अनु के पिताजी को बोले, देखिए अब आप अनु को एक कोचिंग सेंटर में भर्ती कर दीजिए, क्योंकि अनु पूरा पूरा घर पे ही पढ़ती है, ये हमें पता है। लेकिन कुछ कायदे हैं जवाब लिखने की जो सिर्फ कोचिंग में ही जाके अनु को पता चलेगा। तो वो चीज़ अब अनु को सीखना ज़रूरी है, तो आप अनु को कोचिंग में भर्ती कर दीजिए। दोस्तों, ये सुनकर अनु के पिताजी अनु को एक कोचिंग सेंटर में भर्ती कर दिए। फिर क्या हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी जहाँ तक हमारी अनु कोचिंग क्लास में भर्ती हुई, टाटा की जो घर बनाने की बनाने की जो काम थी वो भी संपूर्ण हो गई। इतने दिनों के बाद टाटा की जो मकान है वो संपूर्ण हुआ, और मकान संपूर्ण होने के बाद टाटा को जितना खुशी हुई ना, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी तो उसके पिताजी को हुई। क्योंकि टाटा जब बच्ची थी तो टाटा के दादाजी टाटा के पिताजी को बोल के गए थे कि जहाँ पर अनु की शादी होगी वहाँ पर उसका इतना अच्छा मकान या घर नहीं होगी, लेकिन वो अपने भाग्य के दम पे, अपने कर्म के बल पे खुद से अपना मकान खुद बनाएगी। तो सही में अनु की माँ यानी कि हमारी टाटा की जहाँ पर शादी हुई थी वहाँ पर ऐसा कोई मकान, ऐसा घर बोलो मकान बोलो नहीं था उसके लिए। तो इसीलिए जब टाटा के पिताजी अपने बेटी के भाग्य को सच बनते हुए देखें तो सही में वो बहुत खुश हुए। वो आनंद तो सिर्फ एक पिता ही समझ सकता है, नहीं सिर्फ पिता नहीं, वो आनंद तो सिर्फ एक माँ बाबा ही समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, माँ बाबा को लेट देम ट्रीट एज अ सिंगल यूनिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, तो टाटा के लिए ये मकान बनाने की ये जो चाहत है वो सिर्फ एक कारण से है, अपनी बच्ची को एक अपना छत देना, ताकि अपने नाम के आगे से किराएदार ये जो लेवल है ये लेवल वो हटा पाए। तो भाई, नहीं तो टाटा लोग तो इससे पहले एक मकान बना चुके हैं ना, टाटा तो बना चुकी है जो अभी उसके मायका बोल के परिचित है ना। हमें याद है टाटा कैसे बचपन में मिस्त्री लोगों को देखने जाती थी, कैसे ज़मीन में कहाँ पर क्या मकान कौन कैसे क्या बना रहा है वो देखती थी, है ना, निगरानी रखती थी। तो फिर क्या हुआ, तो अनु अभी क्लास 10 में आ गई है। एक दिन स्कूल से घर आकर अनु अपने पिताजी को बोली, बाबा हमारे ज़िला विज्ञान परिषद के तरफ से सारे स्कूलों के छात्र और छात्राओं के बीच में एक विज्ञान मेधा प्रतियोगिता की आयोजन किया गया है। हमारे स्कूल से कुछ बच्चे जाएंगे, हमारे जो सेक्शन है ना, हमारे क्लास 10 के, तो एक मेरी सहेली है वो मुझे बोली कि वो उस प्रतियोगिता में नाम देना चाहती है, लेकिन वो कोई पार्टनर उसको नहीं मिल रही, मतलब वो पार्टनर ढूंढ रही है। तो वो मुझे अपने साथ उस प्रतियोगिता में नाम डालने के लिए बोली है। तो मैं क्या नाम डाल सकती हूँ बाबा? अनु के पिताजी बोले, हाँ क्यों नहीं, डाल दे। निर्दिष्ट दिन पे एक उच्च माध्यमिक स्कूल में उस क्विज कॉन्टेस्ट की जो अनुष्ठान है उसका आयोजन किया गया था। अनु अपने पिताजी के साथ वहाँ पर जाके देखी, क्या देखी, अनु देखी कि आयोजक लोग सारे लोग वहाँ पर आ गए हैं, और पता है विभिन्न
विभिन्न मतलब उसी ज़िला के विभिन्न जो स्कूल्स हैं वहाँ से छात्र और छात्राएं सारे आ गए हैं अपने अपने पार्टनर के साथ। अब प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, लेकिन प्रतियोगिता जब चालू हो गई तो अनु आके धीरे से अपने बाबा को बोली, बाबा मेरी जो पार्टनर है ना वो अभी तक नहीं आई। तो अनु के पिताजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, पहले ही पार्टनर बिना ही तू प्रतियोगिता में भाग ले, क्या फर्क पड़ेगा, भाग ले ले। अब अनु सुन के हाँ बाबा बोले हैं सोच के वो चली गई। वैसे उसकी जो पार्टनर थी वो थोड़ी देर से ही लेकिन उसको ज्वाइन की, और फिर दोनों मिलके क्या किए पता है, फिर दोनों मिलके सारे प्रतियोगियों को पीछे छोड़कर पहला अव्वल आए वो लोग, फर्स्ट पोजीशन उनको मिला। और पुरस्कार लाके अनु अपने माँ के पास अपने माँ के हाथ में थमा दी और थमा के सारी कहानी बोल दी। तो अनु तो सब कुछ बोल दी, क्या क्या घटित हुआ है, कैसे हुआ है, उसने क्या बोला है, क्या सवाल पूछा था, सब कुछ। और अनु की माँ हमारी टें सब कुछ सुनने लगी। अनु की पीठ में उसके पीठ में जो किताबों का जो थैला है ना वो धीरे धीरे भारी से और भी भरकम होने लग गई। तो इस भारी भरकम बोझ को थोड़ा सा हल्का करने के लिए टें अणु के लिए अपना कमरा बनाना शुरू कर दी। और वो कमरा कहाँ था, छत पे था, है ना। तो उस कमरे को बनाने के लिए जो भी तैयारी, अब टेंटा के पिताजी तो ज़रूर उसको देखेंगे, तो वो हर रोज़ आते और देखते और कहे इसमें ये कर उसमें ये कर, और बोलते बोलते वो बहुत खुश हो जाते। ऐसे ही दिन बीतते गए, अणु की माध्यमिक परीक्षा भी शुरू हो गया और ख़त्म भी हो गया। स्टार मार्क्स लेकर अणु पास भी कर गई। अणु अपने ही स्कूल में विज्ञान विभाग में उच्च माध्यमिक स्तर पे भर्ती हो गई। जो ज़िला है ना उसका जो पौर निगम है वहाँ पर एक अनुष्ठान आयोजित किया गया था जहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के जो कृति छात्र और छात्राएं हैं उनको संबर्धना दिया गया। अणु को भी मिला। और इस तरफ अणु के जो कमरा है वो भी बनाना ख़त्म हो गया। तो नए कमरे में नए सिरे से अणु अपना पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। इसी समय अणु ना एक कलर फिल्म का कैमरा भी खरीदी थी। वो उसको ना तस्वीर खींचना बहुत पसंद है। अणु रंग बिरंगे तस्वीर खींचती, ऐसे ही वो अपना पैशन को आगे बढ़ाती गई। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीत गए। और इस तरफ टेंटे के पिताजी को उम्र हो चुका था। वो अब दो पैरों में ठीक से चल नहीं पाते थे, इसलिए वो अब एक लठ लेना शुरू कर दिए और लठ लेकर तीन पैर होकर वो चलने लगे। तो टेंटा के पिताजी के जीवन में तीन पैर का जीवन शुरू हो गया। ये तीन पैर के जीवन में टेंटा के पिताजी एक दिन टेंटा के घर पे आए और टेंटा को बोले, तेरा ये जो मकान के बगल में ये जो नीचू मतलब थोड़ा सा लो लैंड है ना, उस लो लैंड में ना एक बेल का पेड़, जो बिल्व पत्र शिव जी को चढ़ता है ना, एक बेल का पेड़ मुझे लगाना है, तो मैं उसके लिए दाना लाया हूँ, चल इसको लगा देते हैं। तो टेंटा के पिताजी को टेंटा साथ में लेकर उसी जो निचले हिस्से में उस ज़मीन पे गए और वो बेल के जो बीज है ना वो दाना डाल दिए। और फिर पता है टेंटा के पिताजी टेंटा को बोले, ये जो मैं दाना लगा रहा हूँ ना इससे बेल का पेड़ होगा और मैं वो बेल खाऊंगा। तो टेंटा तब बोलने लगी, बाबा कब बेल होगा, मतलब कब पेड़ होगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर बेल मतलब फल फलेगा, तब जाके तुम खाओगे। तो टेंटा के पिताजी थोड़ा सा हंस दिए और मृदु मृदु हंसते हुए बोले, अरे बेल ना खाऊं, बेल का पेड़ तो बनेगा तो मैं वो बेल पत्ता ही खा जाऊंगा। तो ऐसे ही टाटा के पिताजी अणु के पिताजी के साथ जो दूसरा मंजिल बना ना जहाँ पर अणु के लिए वो कमरा बनाया गया है, तो
उस कमरे के सामने थोड़ा-सा छत था, तो उस छत में जाकर एक आराम केदारा था, एक ईज़ी चेयर था। वहाँ पर बैठ के ना अनु के पिताजी के सामने ही टैटा के पिताजी सो गए। और अनु के पिताजी तब सोचे ठीक है, इनको सोने दो, मैं ऑफ़िस चला जाता हूँ। फिर टाटा छत पे चढ़ के वो देखे कि पिताजी तो सो रहे हैं, तो धीरे-धीरे पिताजी को बुलाए और धीरे-धीरे उनको नीचे लेके आए। तो टाटा के पिताजी बोले, अरे मुझे कुछ नहीं होगा रे, मैं ऐसे ही जा सकता हूँ। अनु का जो कमरा था ना, उसको देखकर टाटा के पिताजी बोले, ये जो कमरा बनाया है ना, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर बना है। टाटा के मकान जैसे टाटा के पिताजी के लिए एक आनंद आश्रम है, एक आनंद आश्रम। इसीलिए वो इस आनंद बार बार आते थे। और ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, अनु अपने नए जो अनु ने जो कैमरा खरीदी थी ना, उससे अपने माँ बाबा के साथ ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक कैप्चर मोड में अपने अपने 3 लोगों का एक तस्वीर, मतलब उसी समय अपने नाना जी को देख के बोले, नाना जी मुझे आपका तस्वीर खींचना है। तो अनु के नाना जी बोले, ठीक है तुम मेरा तस्वीर खींच, लेकिन मैं ये लठ लेके तस्वीर खींचूंगा। तो अनु के पिताजी तब टैटा के पिताजी का वैसे ही पोज में एक तस्वीर खींच दिए। इसके कुछ दिन बाद टैटा के पिताजी एक पैर से चलने का जो शक्ति है वो खो डाले। अब वो टैटा के घर पे नहीं आ पाते थे। तब टैटा ही बीच बीच अपने पिताजी के पास वो आने लग गई। धीरे धीरे टैटा के पिताजी का जो बीमारी है ना वो बढ़ने लग गया। तो इसलिए टैटा भी अभी बीच बीच में जाने लग गई। तो एक दिन टैटा की माँ टैटा के पिताजी को बोली, हमारी बेटी इतनी आती है तुम्हारे पास, एक दिन तो तुम उसको अच्छे से आशीर्वाद कर दो। तो तब अस्वस्थ पिताजी टैटा के पिताजी टैटा को अपने पास बुलाकर उसके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद करना शुरू किए। तो टैटा बोले, तुम्हें जो इच्छा हो रहा है पिताजी वो ही आशीर्वाद कर दो। हाँ, ये आशीर्वाद ही तो है हमारे जीवन के जो उत्तरण, जो अवनमन, जो भी है, जो सही दिशा, जो गलत दिशा में भटकना, जिंदगी के हर राह में हम लोग को रास्ता चल के आगे धक्का मारते हुए लेके जाती है। हम हमारे लिए एक कांडारी का, एक गाइड का काम हमेशा करता रहता है ना। तो आशा करती हूँ वही आशीर्वाद हमें हमारे आखिरी गंतव्य तक सही सलामत पहुँचा देगी। तो इस शुभ आशा के साथ थी आज मैं शमेता इस सेगमेंट को यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलेंगे लाइफ ऑफ मास्टर्स में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा।